पाड़ा चिनार में मुसाफिरों के काफ़िले पर होने वाले हमले के नतीजे में होने वाली हलाकतों की तादाद 40 से बढ़ गई है। हमले के ऐनी शाहिदीन से भी की दास्तान सुनाई और बताया कि वो अपनी जान बचाने में कैसे कामयाब हुए। उन्होंने ये भी बताया कि उनके इस काफ़िले पर मुतअद्दिद मकामात पर हमला हुआ। जब वो एक मकाम से निकलकर दूसरे मकाम पर पहुंचते तो उन पर फिर हमला हो जाता। इस काफ़िले में 200 गाड़ियाँ थीं और ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी में पेशावर से पाड़ा चिनार जा रहे थे। कुछ सर्वाइवर्स ने क्या कहा आपको बताते हैं। फायरिंग का जो इफ्तिताह था वो लंचर रॉकेट से हुआ। फिर हम जिस वैगन में थे तो उस पर शेलिंग शुरू की गई चारों अतराफ की जानिब से। तो वैगन में जो वो हमारे साथ पीछे जो है वो सब औरतें थे और हमने जो है वो बाहिफाजत गाड़ी सी वैगन से औरतों को निकाल कर रोड की जानिब के एक तरफ से एक बाग था जिसमें दरख्त जड़ी बूटियाँ वगैरह थी। हमने वहाँ पे उसको फना दी। तकरीबन 1 घंटा तक जो है वो फायरिंग जारी रहा। मेरी गोद में सिर्फ एक 8 साल की जो है मार्जिया थी जिसका ताल्लुक बिशारा से, वो उसने भी शहादत नूश की। ऐसे ही काफ़िला पाड़ा चिनार में दाखिल हुआ तो फायरिंग शुरू हो गई और उनके खिलाफ भारी हथियार भी इस्तेमाल किए गए और उन्हें लगा कि आज हमलावर किसी मुसाफिर को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों ने वो बताया कि वो 5 से 6 एहलकार थे और उन्हें नहीं पता चला कि फायरिंग कहाँ से हो रही है और उनका एक साथी इस हमले में ज़ख्मी हो गया। जैसे ही काफ़िला पाड़ा चिनार दाखिल हो रहा था तो सईदा बानो इसकी सिक्योरिटी से मुतमईन नहीं थी। वो बताती हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को कहा कि काफ़िला बड़ा है और सिक्योरिटी एहलकार कम है, तो उन्होंने उन्हें कहा कि वो जाकर अपनी सीट पर वापस बैठ जाएं, सब ठीक हो जाएगा। सईदा बानो अपने बच्चों के साथ सफ़र कर रही थीं और जब हमला हुआ तो वो कहती हैं कि उन्हें लगा कि वो अपने बच्चों समेत मारी जाएंगी। उन्होंने अपने बच्चों को सीट के नीचे कर दिया। जब हमला ख़त्म हुआ तो सईदा बानो बताती हैं कि उन्हें बहुत सारी लाशें नज़र आ रही थी और ज़ख्मी चीख रहे थे।